हे व्हाट्स अप गाइस, आप देख रहे हो द इंटरनेट शो और आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस अपडेट्स के बारे में। वीडियो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को जरूर पूरा देखें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि अंत तक जाने के बाद आप वीडियो को लाइक करना भूल जाते हो। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स की तरफ से आ रही है। तो आपको ऑलरेडी पता होगा आकाश का जो वर्जन है हमारे पास, उसके अलावा भी एक और वर्जन डेवलप किया जा रहा है और इन फ्यूचर में बहुत ही जल्द इसका जो रेंज है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। इसकी एक्यूरेसी है उसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है या फिर उसको बढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट के कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दिया है कि इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, यानी कि फास्ट ट्रैक एक्सपोर्ट किया जा सकता है। जैसे कि वियतनाम जैसी कंट्री हो गई या फिर फिलीपींस जैसी कंट्री हो गई, इंडोनेशिया हो गए, ये सारी कंट्रीज कोई हाई एक्सपेंसिव जो डिफेंस सिस्टम्स है जैसे कि S-400 सिस्टम्स हो गए या फिर आप कह सकते हो यूनाइटेड स्टेट्स के थर्ड डिफेंस सिस्टम्स हो गए, इसको भी खरीद नहीं सकते क्योंकि इनका इतना बजट नहीं होता। लेकिन इनको चाहिए एक एक्यूरेट सिस्टम जो कि उन्हीं के लेवल का हो, तो वो बेसिकली आकाश एयर डिफेंस सिस्टम्स को लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इंडिया को उन्होंने पिच किया हुआ था कि इनको ये जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, आकाश सिस्टम है, इसको भी चाहिए और इसका जो एक्सटेंडेड वर्जन आएगा, यानी कि जो एडवांस वर्जन आएगा, आकाश मार्क 2 जो आएगा, उसको भी इन्हें लेना है। तो आप कह सकते हो ये सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं और आने वाले फ्यूचर में जैसे कि इसका एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो आप कह सकते हो इंडिया का जो डोमिनेंस है वो दिखाई देगा कि वियतनाम में भी हो गया या फिर आप कह सकते हो फिलीपींस में हो गया। ये सारी कंट्री चाइना से अब दूर होती नज़र आ रही हैं धीरे धीरे, क्योंकि पहले जैसे कि आप समझ सकते हो कि म्यांमार है वो चाइनीज़ वेपन्स भी खरीदता था, लेकिन म्यांमार भी इसको खरीदने में अब इंटरेस्ट दिखा रहा है। यहाँ तक कि जो कि कोलंबिया है, जो कि चाइना के बहुत सारे वेपन्स यूज़ करता है, उसको भी अब ये सिस्टम्स चाहिए, यानी कि अब वो भी चाइना से दूरी बनाते नज़र आ रहे हैं। जो भी हो, ये चीज़ें भारत के लिए बहुत ही अच्छी हैं। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जिसमें बहुत सारे जो टेस्ट हैं वो अगले साल तक किए जाने हैं। सबसे पहला जो टेस्ट है वो PAD-2 का है, यानी कि जो हमारा BMD सिस्टम है, यानी कि BMD जो मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है इंडिया का, वहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में कई सारे मिसाइल्स यूनिट्स आते हैं। तो वहाँ पे जो PAD-2 होने वाला है, यानी कि फेज़ 2 वाला, फेज़ 1 की टेस्टिंग ऑलरेडी कर ली गई है, वो उसको ऑलरेडी सक्सेसफुल माना जा चुका है और उसकी डिप्लॉयमेंट की भी बातें चल रही हैं या फिर ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिया गया है। यहाँ पे PAD-2 का भी टेस्ट किया जाएगा अगले साल ही, और ऐसा कहा जा रहा है कि इसको शिप पे टेस्ट किया जाएगा, यानी कि मोबाइल शिप पे टेस्ट किया जाएगा। इससे होगा क्या कि अगर एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो कहीं दूर से, यानी कि पैसिफिक ओशन से अगर कोई मिसाइल चाइना की निकलती है तो उसको बीच रास्ते में ही इंडियन शिप से ही ऐसी मिसाइल्स को छोड़ा जा सके जिसको वो न्यूट्रलाइज कर सके, यानी कि चाइनीज मिसाइल को न्यूट्रलाइज कर सके। ये जो सिस्टम है यूनाइटेड स्टेट्स के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तरह ही होने वाला है, यानी कि उससे भी बेहतर होने वाला है। बात करेंगे नेक्स्ट जो टेस्ट होने वाला है वो ब्रह्मोस का होने वाला है, यानी कि 800 किलोमीटर वाला जो ब्रह्मोस है एक्सटेंडेड रेंज वाला, उसका टेस्ट होने वाला है, जो कि बहुत ही जल्द यानी कि फर्स्ट क्वार्टर में ही किया जा सकता है, यानी कि अगले साल के फर्स्ट क्वार्टर में किया जा सकता है। इसकी जो एक्सपेक्टेड डेट बताई जा रही थी पहले वो 2022 में बताई जा रही थी, लेकिन इसको इतनी पहले करना, आप समझ सकते हो कि DRDO इस पर कितने पहले से काम कर रही है और कितनी जल्दी इस पर काम हुआ है। और ये सिस्टम आने के बाद आप ये कह सकते हो जो डोमिनेंस है इंडिया का, पहले तो 400 किलोमीटर में ही चीन या फिर पाकिस्तान हो, इससे घबराते थे, लेकिन अभी जो 800 किलोमीटर वाला आ जाएगा तो आप समझ सकते हो अगर सूद MKI से भी इसको कैरी किया जाता है या फिर आप कह सकते हो इसको मॉडिफाई किया जा सकता है, या फिर अगर आप इसको लॉन्च करते हो कहीं से भी इंडिया में, तो डेफिनेटली चाइना के किसी भी सिटी को जाके ईजिली हिट करने में सक्षम होने वाला है। या फिर इंडियन कोस्ट से अगर आप इसको लॉन्च करते हो तो चाइना के किसी भी शिप को भी ईजिली हिट करने के लायक होने वाला है ये मिसाइल। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। जो नेक्स्ट अपडेट है वो XRSAM की तरफ से, ऑलरेडी आपको पता होगा मैंने इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाई है कि XRSAM क्या है। ये एक देसी S-400 आपको कह सकते हो। S-400 सिस्टम से ये थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी आप इसको देसी S-400 कह सकते हो। इसका भी टेस्ट है जो अगले साल ही किया जा सकता है, यानी कि अगले साल लगातार कुछ टेस्ट किए जाने हैं। इसके अलावा भी जो निर्भय क्रूज मिसाइल है उसका भी जो टेस्ट है वो फर्स्ट क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर से पहले कर लिया जाएगा, यानी कि 2021 में लगातार, जैसे कि 2020 में जब से चाइना स्टैंड ऑफ हुआ है तब से कई सारे टेस्ट हुए जा रहे हैं। इसी हिसाब से जो नए मिसाइल्स के टेस्ट हैं उसको प्लान कर दिया गया है अगले साल के लिए ही। उसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट किया जाना है जो कि है रुस्तम 2 का, यानी कि रुस्तम 2 आपको ऑलरेडी पता होगा इंडिया का UAV है जिसको आर्म्ड किया जा सकता है इन फ्यूचर में। अभी इसको आर्म नहीं किया गया है, लेकिन इसका फुल फ्लेज जो टेस्ट है वो अगले साल किया जा सकता है। इस साल भी इसका जो टेस्ट था वो एंड्योरेंस के लिए टेस्ट था, इसके फ्लाइट टेस्टिंग की गई थी, लेकिन अगले साल का जो टेस्ट प्रोग्राम होगा वो थोड़ा अलग होने वाला है, यानी कि इसको फुल फ्लेज तरीके से टेस्ट किया जाएगा और हो सकता है कि इस टेस्ट के बाद इसको शामिल कर लिया जाए इंडियन आर्म फोर्सेस में। ज़रूरत यहाँ पे ये है कि जैसे पाकिस्तान को बहुत सारे मिलिट्री जो इक्विपमेंट्स हैं वो टर्की से मिलते जा रहे हैं, यानी कि टर्किश जो मिलिट्री है वहाँ से ये वेपन्स खरीद रहे हैं या फिर चाइनीज़ मिलिट्री से वेपन्स खरीद रहे हैं। तो हो सकता है कि पाकिस्तान के पास जो ड्रोन्स की क्वांटिटी है वो भले ही बढ़ जाए, यहाँ तक कि क्वालिटी भले ही ना हो, लेकिन क्वांटिटी उनके पास बढ़ जाएगी और हमें किसी भी दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और हमें अभी फ़िलहाल के लिए, जैसे कि इंडिया अभी प्रीडेटर C खरीद रहा है, मतलब लीज पे ले रहा है, उसी तरीके से और भी ड्रोन्स जो कि प्रोक्योर कर लेने चाहिए बहुत ही जल्द, क्योंकि समय काफ़ी कम है इस चीज़ के लिए। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गवर्नमेंट ने IIT हैदराबाद को 135 करोड़ रुपए एलोकेट किए थे
तो उन्होंने कई से हेक्टेयर लैंड को लिया हुआ है जहाँ पे टेस्ट फैसिलिटी बनाई गई है, जहाँ पे यूएवी हो गए, यानी कि आप कह सकते हो अनमैन्ड जितने भी ड्रोन्स होते हैं या कि बाकी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं उसको टेस्टिंग कर लिए बताई गई कि उस फैसिलिटी में इन सारे इक्विपमेंट्स को टेस्ट किया जाएगा, यहाँ तक कि आर्म्ड यूएवीज़ को भी टेस्ट किया जाएगा। और ये जो IIT हैदराबाद है ये खुद ही उन सारे इक्विपमेंट्स को बनाने की बात कर रही है, मतलब कि IIT हैदराबाद जैसे कि IIT कानपुर इक्विपमेंट्स बनाती है उसी तरीके से IIT हैदराबाद की भी जो लैब है वहाँ पे ये सारे इक्विपमेंट्स बनाए जाएंगे, टेस्ट किए जाएंगे और उसके बाद यहाँ पर DRDO इसको टेस्ट करेगी। फिर उसके बाद जो भी आर्मी के पास ये सारे इक्विपमेंट्स जाएंगे अगर आर्मी को इस चीज़ के चीज़ें पसंद आती हैं तो। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि यार इंडियन एयरफोर्स के चीफ की तरफ से, यानी इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ों के बारे में बात की है, जैसे कि चाइना के बारे में बात की है। इन्होंने बताया कि चाइनीज़ जितने भी सोल्जर्स हैं और जो बॉर्डर पे जो LAC पे जो भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे चाइना ने एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू सरफेस मिसाइल की जो डिप्लॉयमेंट है उसको कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया है, यानी कि पहले से जो सिस्टम थे उसको कहीं ज़्यादा बढ़ा दिया है। यहाँ तक कि चाइना अब मिलिट्री बेसिस की तलाश कर रहा है जो कि पाकिस्तान में हो या फिर जो इंडिया से कि आसपास कंट्रीज़ में हो, कि जैसे कि इंडिया के पास ऑलरेडी कई सारे बेसिस हैं जैसे कि उज्बेकिस्तान में है जो है जहाँ से कि चाइना को डायरेक्ट हिट किया जा सकता है जब चाहे तब। इसी तरीके से चाइना और भी मिलिट्री बेसिस के खोज में है जहाँ पे चाइना चाहता है कि इंडिया को अलग जगह से अलग तरीके से प्रेशर क्रिएट किया जा सके। जैसे कि आप कह सकते हो इंडिया के जो मिलिट्री बेसिस हैं वो उज्बेकिस्तान में है, उसी तरीके से चाइना चाहता है कि जैसे बांग्लादेश हो गया वो डेप ट्रैप में फंसाना चाहते ही थे, श्रीलंका को भी वो फंसाना चाहते थे और ऑलरेडी उन्होंने वहाँ पे अपने जो नेवी है उसको डिप्लॉय किया हुआ है, मतलब नेवी के जो कोस्ट नेवीज होती हैं उनको डिप्लॉय किया हुआ है। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर चाइना वहाँ पर अपने मिलिट्री को भी डिप्लॉय कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया के लिए थ्रेट हैं, लेकिन चाइना अभी और भी खोज रहा है कि जैसे ही जिस हिसाब से इंडिया का रिप्लाई उसने देखा है उसको सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं कि चाइना का लेवल कहाँ पे है और इंडिया आज कहाँ पे रहता है मिलिट्री के लेवल में। और अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि यार ये चाइना की तरफ से ही। तो इंडोनेशियन फिशरमैन ने एक ड्रोन को पाया है जो कि बेसिकली रिकॉनेसेंस कर रहा था, और आप कह सकते हो ये चाइनीज़ ड्रोन था, मतलब कि ये साउथ चाइना सी में ना होने के बजाय ये इंडोनेशियन वाटर्स में था। तो इसका एक ही मतलब निकलता है कि मलाक्का स्ट्रेट के अलावा चाइना जो आप कह सकते हो डेप्थ हो गया या फिर वाटर में टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि वो मलाक्का स्ट्रेट को किसी भी तरीके से बॉयकॉट करना चाहता है, यानी कि दूसरा जो रास्ता है उसको खोजना चाह रहा है कि जो कि इंडोनेशियन वाटर से होते हुए निकले। इसका ये मतलब होता है चाइना को डर लग रहा है और उसको इंडिया की प्लानिंग पता है कि जब भी ऐसा कुछ होगा इंडिया तुरंत मलाक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर देगी और वहाँ पे चाइनीज़ मिलिट्री पूरी तरीके से हारने लगेगी, यानी कि जो चाइनीज़ नेवी है पूरी तरीके से हारने लगेगी। और जब चाइना के पास फ्यूल नहीं पहुँचेगा तो मिलिट्री भी हार जाएगी वहीं पर। और वहीं पे लास्ट अपडेट के बारे में बात करें तो चाइनीज़ एफिलेटेड जो जोकर मीडिया है यानी कि गधा टाइम्स, इन्होंने बेसिकली आपको ये पता होगा कि हमेशा इंडिया का मजाक उड़ाया है, यानी इन्होंने कोशिश की मजाक उड़ाने के लिए, लेकिन ये कॉमेडी करने में भी उतने अच्छे नहीं हैं जितने कि हमारे कपिल शर्मा हैं। इन्होंने ट्राई किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स का मजाक उड़ाएं, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ने जो लॉ लाया उसके बाद उस लॉ को बिल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि जो तिब्बत बिल है उसको कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर अब चाइना को लगने लगा है डर, और ये जो डर है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी भी है चाइना को डरने के लिए, क्योंकि जब कॉड फॉर्म हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ चाइना के लिए हुआ और चाइना इसको बखूबी समझ रहा है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है इन सारी चीज़ों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बता देना। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।